हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या होता है, हमने इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर एक तरीके की डेब्ट सिक्योरिटी होती है, जहां पर डिबेंचर होल्डर यानी जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के डिबेंचर्स खरीदेगा तो वो डिबेंचर होल्डर बन जाता है, जिसे हम क्रेडिटर भी कहते हैं, और बदले में कंपनी उसे इंटरेस्ट पे करती है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। अब कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो जब किसी भी तरीके के डिबेंचर में पैसा लगाने की कोशिश करेगा या कंपनी उसे डिबेंचर इशू करती है, तो कंपनी कितने टाइप के डिबेंचर इशू कर सकती है? तो कंपनी के पास टोटल मेन 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं और उसके अंदर 2-2 सब टाइप्स होते हैं। यानी अगर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी पर डील करेगी तो उसके पास 2 तरीके के डिबेंचर्स है। एक है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। नाम से ही पता होता है, सिक्योर्ड मतलब सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड मतलब विदाउट सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है क्या हम डिबेंचर्स को एक इंसान से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी की बात करेंगे तो रजिस्टर्ड एंड बेरर 2 डिबेंचर्स होते हैं। और तीसरा टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, क्या हम डिबेंचर का पैसा लौटा सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट में 2 तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, रेडीमेबल, इररेडीमेबल डिबेंचर्स। एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, क्या हम डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कन्वर्जन में 2 आते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ये नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि अपने प्रेफरेंस के टाइप्स में भी ये सारी चीज़ें देखी हुई है। सबसे पहले हम लोग डिबेंचर्स की बात आते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स। ये सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? द डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी मे बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट, fixed charge, or it may be asset in general, that is floating charge. The debentures are secured through trust deed. यानी जब कंपनी को पैसे की सख्त ज़रूरत होती है और वो अपने डिबेंचर्स को इशू करना चाहता है और डिबेंचर को इशू करने के टाइम पर वो डिबेंचर होल्डर को ऑप्शंस देता है कि आप कौन से टाइप के डिबेंचर्स में निवेश करना पसंद करते हैं। और अगर डिबेंचर का टाइप सिक्योर्ड डिबेंचर होगा तो बदले में कंपनी को उस पैसे के अगेंस्ट में अपने कुछ असेट्स को गिरवी रखना पड़ सकता है। उस पर्टिकुलर असेट को हम फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज कह सकते हैं। यानी जब कोई भी कंपनी अपने असेट्स को गिरवी रखकर डिबेंचर इशू करता है, कंपनी अपने असेट्स को गिरवी रखकर डिबेंचर इशू करता है, यानी डिबेंचर होल्डर बदले में पैसा देगा और डिबेंचर सर्टिफिकेट्स के साथ साथ असेट्स की ट्रस्ट डीड भी लेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, यानी सिक्योरिटी रखना पड़ रहा है, गिरवी रखना पड़ रहा है। सेकेंड टाइप आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है ऐसा डिबेंचर जब इशू करने के टाइम पर आपने किसी भी तरीके की सिक्योरिटी रखी ही नहीं। दीज आर द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। आपने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू करने के बाद आपको पैसा मिला, लेकिन डिबेंचर होल्डर को आपने किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी, तो ऐसे टाइप के डिबेंचर्स को बंद कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। थर्ड पॉइंट, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बेटा रजिस्टर्ड का नाम से ही पता चलता है व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। यानी जब डिबेंचर सर्टिफिकेट पर डिबेंचर होल्डर का नाम रिकॉर्ड कर दिया जाता है उसे कहते हैं डिबेंचर्स ऑफ रजिस्टर या रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अ कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन विच द नेम and particulars of holding of debenture holders are entered. The transfer of registered debenture requires the execution of the regular transfer deed. यानी यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू करने के समय पर हम उनसे पैसा लेते हैं, बदले में उनको हम डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं। उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पर डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा होना और उस डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में होना, जहाँ पर उसका नाम यानी नेम, उसका एड्रेस, उसकी ऑक्यूपेशन, उसके सारे में बेसिक्स डिटेल लिखी होगी, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है बेरर डिबेंचर। बेरर मतलब जिसका मिला उसका। इसका मतलब द नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर्स। यानी जब किसी डिबेंचर होल्डर से पैसा लेने के समय
अगर उसने बेरर डिबेंचर्स की मांग की है और हमने उसको जो बेरर सर्टिफिकेट दिया उस पर किसी का नाम नहीं होता, तो इन दैट केस उसका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में भी अपीयर नहीं किया जाएगा। जब किसी भी चीज़ पर अगर मैंने आपको चेक दिया है, उस चेक पर मैंने आपका नाम लिख कर दिया तो वो हो गया रजिस्टर्ड चेक। लेकिन अगर मैंने उसमें आपका नाम लिखा ही नहीं है तो वो बेरर चेक हुआ, यानी वो चेक कहीं पर भी किसी के हाथ में जाएगा तो वो मालिक हो सकता है। तो इसी तरीके से डिबेंचर होल्डर में जब डिबेंचर होल्डर का नाम ही नहीं लिखा गया कहीं पर, ना तो सर्टिफिकेट में ना ही रजिस्टर में, तो उसे बेरर डिबेंचर कहा जाता है। तो द डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय द मीन्स ऑफ कूपन अटैच टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। यानी हम डिबेंचर यानी कंपनी क्या करती है, जब किसी को बेरर डिबेंचर्स देती है तो उसके साथ साथ उसे डिबेंचर सर्टिफिकेट बेरर मिलता है, साथ ही साथ उसको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो एक कूपन के द्वारा दिया जाता है। कूपन भी जिसके पास उस सर्टिफिकेट होगा, बेरर सर्टिफिकेट होगा, और जिसके साथ वो बेरर का कूपन होगा उसी को वो इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब उसका कोई स्पेसिफिक ओनर, मैंने ले लिया, मैंने बेरर डिबेंचर में पैसा लगा दिया, तो कोई गारंटी नहीं कि वो मेरे पास सेफ रहेगा। अगर मेरे से घूम गया, मेरे से गायब हो गया और उसने मिस्टर एक्स को मिल गया, तो मिस्टर एक्स विल बी बिकमिंग द ओनर, क्योंकि उसके पास बेरर सर्टिफिकेट और कूपन आ गया था, वो डिबेंचर होल्डर का मालिक हो गया और वी कैन नॉट क्लेम, हम उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते। फिफ्थ, रेडीमेबल डिबेंचर्स। रेडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है रीपेमेंट डिबेंचर्स। आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आपकी कंपनी आपके डिबेंचर्स का पैसा लौटा देती है उसे कहते हैं रेडीमेबल डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर्स आर मोस्टली रेडीमेबल, दैट इज पेबल एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, फिक्स पीरियड एज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. Repayment can be made at a fixed date at the time of specific period by the installment during the lifetime of the company. The provision of repayment is normally made in trust deed. यानी जब कंपनी की ट्रस्ट डीड बनती है तो आपको एक ड्यू डेट दी जाती है कि इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम आपका पैसा लौटा देंगे। यानी आप हमें अभी पैसा दीजिए, बदले में हम आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं इसकी ड्यू डेट क्या होगी, वो ड्यू डेट पर आप आइए, हम आपको पैसा रिटर्न दे देने वाले हैं। इसे कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। यानी रिपेमेंट इज पॉसिबल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है? इररिडीमेबल का नाम से पता चलता है नॉट रिपेमेंट, नो रिपेमेंट, यानी दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी खत्म होने तक, कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं दिया जाएगा। दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी पूरी तरीके से जब लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी पूरी तरीके से जब बंद हो जाएगी, कंपनी के सारे असेट्स बेच दिए जाएंगे, तो वो सारे असेट्स बेचने के बाद जब पैसा कैलकुलेट होगा तब आपको आपके रिपेमेंट पॉसिबल होगा। लेकिन उसके लिए भी व्हेन देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और सम कंटीजेंसी अराइजेस, यानी जब कंपनी बंद होने की कगार आ जाएगी तो ही कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं और उस सारे की सारी लायबिलिटी को रिपेमेंट किया जाता है, तब जाके आपको उसका पैसा रिपेमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल का नाम से पता, कन्वर्टेबल, कन्वर्ट करना है किसमें, तो जैसा हमने प्रेफरेंस में देखा था वैसे इसमें भी कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर्स। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिव राइट टू द होल्डर्स टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर a specific period of time. Such right is mentioned in the debenture certificate. The issue of the convertible debenture must be approved by special resolution in general meeting before they are issued to the public. These debentures are advantageous for the holders because they are conversion right. Convertible debenture holder is entitled to equity share at a lower than market value. यानी जब कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है तो वहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा कि डिबेंचर होल्डर को किस तरीके का डिबेंचर्स हम लोग इशू कर रहे हैं। अगर किसी डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर सर्टिफिकेट पर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिखा हुआ है, यानी वो एग्री करता है कि वो अपने डिबेंचर वैल्यू को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लेगा, और जो उसकी क्रेडिटरशिप है, जो वो लेनदार है, अब वो कंपनी का मालिक बनने के लिए रेडी है। मतलब आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब कंपनी के डिबेंचर होल्डर कंपनी के रियल ओनर बनने की कगार पर आ जाते हैं और वो कंपनी के शेयर्स को और डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, वो भी इक्विटी शेयर्स में, तो उसे हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर्स जिसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन मेच्योरिटी डेट, टाइम आने पर पैसा उसको रिटर्न दे दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। दिस डिबेंचर सफर फ्रॉम डिसएडवांटेजेस दैट देयर इज नो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू। इनके एसेट्स को, इनकी जो डिबेंचर वैल्यू है इसमें इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू में किसी भी तरीके का एप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 8 टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन से 8 टाइप है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब सिक्योरिटी, आप डिबेंचर का लेते समय आपने अपनी असेट्स को गिरवी रखा तो सिक्योर्ड, असेट को गिरवी नहीं रखा तो अनसिक्योर्ड। रजिस्टर मतलब आपने डिबेंचर इशू करने के टाइम पे जो डिबेंचर होल्डर है उसका नाम धाम काम सब आपको पता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे उसका नाम भी लिखा हुआ है तो रजिस्टर्ड डिबेंचर। और डिबेंचर सर्टिफिकेट पे नाम ही नहीं है तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में भी नाम नहीं होगा, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग कहेंगे बेरर डिबेंचर्स। रीपेमेंट में रेडीमेबल इरेडीमेबल, आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपने रीपेमेंट कर दिया रेडीमेबल, आपने रीपेमेंट नहीं किया इरेडीमेबल। और कंपनी जब शेयर्स को कन्वर्ट कर देती तो कन्वर्टेबल, अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो नॉन कन्वर्टेबल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइप्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी तरीके की डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।